दुआ तुम यहाँ आओ, अंदर आ जाओ, आओ आओ। कैसे? तो हाँ, आप तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों? एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझे? नहीं वो ऐसी ऐसी बात नहीं, लेकिन तुम इतने गुस्से में क्यों? एक लड़की के फ्लैट से अकेले खैर हालत में तुम कह रहे हो मैं गुस्सा भी ना करूं? तो देखो, ये तुम्हारी गलत फहमी है, तुम गलत सोच रही हो। सोच नहीं रही, देख रही हूं। दुआ इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो तुम? इतना सब कुछ हो रहा है और मैं नेगेटिव भी ना सोचूं। देखो तो धोखा दिया है तुमने। मैंने नहीं धोखा दिया है। नहीं दिया। ये सब कुछ क्या है? तुम एक लड़की के साथ याशिया कर रहे हो और तुम मुझे कह रहे हो कि ये धोखा नहीं है? बस कर दो दुआ, अपनी जबान को संभालो। तुम मेरे घर में खड़े होकर मुझे बातें नहीं सुना सकती। तुम तो चाहती ही थी। बस तुम हम दोनों पर इल्जाम लगा रही हो। तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जब मैंने तुमसे पूछा था तुम कहाँ हो, तुमने क्यों कहा कि तुम अपनी आप ही के साथ हो? क्यों झूठ बोला? देखो तो अब मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं शानजे की तरफ जा रहा हूँ तो शानजे की तरफ आना ही क्यों था? उसने पार्टी रखी हुई थी। शानजे बोलो तो सही यार। दुआ, तुम भी दूसरे मर्दों की तरह निकले, घटिया, खुदगर्ज और मतलब परस्त। दुआ, तुम भी बाकी मर्दों की तरह निकले, अपनी ख्वाहिशात के गुलाम। गलती की मैंने तुमसे रिश्ता जोड़कर। ठीक है, फिर खत्म कर दो ताल्लुक। काफी देर से मेरी बुराइयां कर रही हो ना तुम। कभी अपने बारे में सोचा है तुमने? लोगों की इतनी अफवाहों के बावजूद मैंने तुम्हें अपनाया, तुम्हारी माजी को नजरअंदाज किया। बट यू नो व्हाट, मैं एक बाकिरदार लड़की को ज़बान संभाल कर बात करो। क्यों? क्योंकि बुरा लग रहा है। और जो तुम इतनी देर से मुझे जलील कर रही हो, घटिया इल्जाम उस पर लगा रही हो, उसका क्या? अरे दुआ, तुम तो शुक्र करो कि मैंने तुम जैसी लड़की को एक्सेप्ट किया है। जैसी? हाँ, तुम जैसी। ढूंढती हूँ मैं ऐसे रिश्ते और ऐसी मोहब्बत पर जो मैंने तुमसे की। देख लिया? अब आ गया ना यकीन?
बहुत अच्छे से। देखो तो अब वो लड़का एतबार के काबिल नहीं था, इस लायक ही नहीं था। पहले आपकी बात समझ में नहीं आती थी, देर से समझ में आई, लेकिन अब समझ आ गया। अब क्या करना? घर चले। पता नहीं क्या क्या बोल कर गई है ये लड़की। आई स्वेयर मीरब, सिर्फ तुम्हारी वजह से खामोश रही हूं, वरना तुम जानते हो कि मैं कैसी हूं। हुआ तो है ही एक साइको पेशेंट, यूनिवर्सिटी में सबको पता था इस बारे में, और मैंने तुम्हें कितना समझाने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। देख लो कि आज क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। तो शुक्र कर रही हूँ कि मेरे फ्रेंड्स नहीं आए बाकी, वरना उन सबके सामने मेरी क्या इज्जत रहती। ओह गॉड। मैं घर जा रहा हूँ। सॉरी, मैं तुम्हारी पार्टी अटेंड नहीं कर सकता। इट्स ओके। हो गई मेरे साथ शॉपिंग? ओ हैंडसम, कहाँ लॉस्ट हो? कैसी थी पार्टी? ओह, बॉयज पार्टी। कोई बॉयज पार्टी नहीं हुई है। आप तो आके बारे में बिल्कुल ठीक कह रही थी कि वो मोहब्बतों को लेकर बहुत पॉसेसिव है। आप ही वो इतनी पॉसेसिव है कि बिना सोचे समझे इल्जाम लगाती। क्या हुआ? मेरी एक दोस्त शान से, क्लास फेलो है, और उसने अपने घर एक पार्टी पे बुलाया था। ड्यू टू सम रीजंस दुआ की उससे नहीं बनती, इसलिए मैंने दुआ से ये बात छुपाई। फिर? अब ये तो काफी बुरा हुआ, लेकिन तुम दुआ को एक्सप्लेन करते, आई एम श्योर वो समझ जाती। नहीं, वो नहीं समझती है ना। मैंने कितनी दफा एक्सप्लेन करने की कोशिश की, उसने मेरी एक ना सुनी। आपको अंदाजा भी नहीं है मैं शानजे के सामने कितना शर्मिंदा हुआ हूँ। मतलब शानजे ने नॉर्मली मुझे इनवाइट किया है गेट टुगेदर पे, वो दुआ के बारे में क्या सोच रही होगी? आई डोंट नो, पर दुआ को थोड़ा मैच्योर एक्ट करना चाहिए था। आप ये कुछ भी नहीं। आप ये देखिए, कितनी सी बात थी। अगर वो मेरी बात सुन लेती ना तो वो ये हरकत नहीं करती। ये क्या है? एंगेजमेंट तोड़ दी उसने। तुम फिक्र मत करो, आई विल टॉक टू हर, वो मेरी बात सुनेगी। नहीं 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 नहीं, आप अगर आप मेरी बात मानती है ना तो आज से बात नहीं कीजिएगा जब तक मैं ना कहूँ। कम ऑन, वो मेरी बात सुनेगी। तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। नहीं, मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा। शी कॉल्ड द एंगेजमेंट ऑफ। मीरा, रिलैक्स।
तुम भी बाकी मर्दों की तरह निकले, अपनी ख्वाहिशात के गुलाम। गलती की मैंने तुमसे रिश्ता जोड़कर। ठीक है, फिर खत्म कर दो ताल्लुक। काफी देर से मेरी बुराइयां कर रही हो ना तुम। कभी अपने बारे में सोचा है तुमने? लोगों की इतनी अफवाहों के बावजूद मैंने तुम्हें अपनाया, तुम्हारी मासी को नजरअंदाज किया। बट यू नो व्हाट, मैं एक बाकिरदार लड़की को ज़बान संभाल कर बात करो। क्यों? क्योंकि बुरा लग रहा है। और जो तुम इतनी देर से मुझे जलील कर रही हो, घटिया इल्जाम मुझ पर लगा रही हो, उसका क्या? अरे दुआ, तुम तो शुक्र करो कि मैंने तुम जैसी लड़की को एक्सेप्ट किया है। जैसी? हाँ, तुम जैसी। थोपती हूँ मैं इस रिश्ते और ऐसी मोहब्बत पर जो मैंने तुमसे की। अम्मी की तरफ से ऑर्डर आ गया। क्या ऑर्डर आ गया? दुआ के साथ जल्द से जल्द पैचअप किया जाए। अम्मी को किसने बताया? जानते तो हो कि अम्मी की आंखें सीसीटीवी से ज्यादा हम पे फोकस होती हैं और कान उनके रडार की तरह हैं। चलो खैर है, देखी जाएगी। एक बात कहूँ, दुआ से सॉरी बोल। किस बात पर? जो काम मैंने किया ही नहीं उसके लिए सॉरी मैं कैसे कह दूं उसे? आप ही तो क्या फर्क पड़ता है? उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बूस्ट मिलेगा मीरा। और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की खातिर मैं अपने आप को उसके सामने मुजरिम बना दूं? क्यों? कर दो। लोग मोहब्बत के लिए क्या नहीं करते? तुम एक सॉरी नहीं बोल सकते? कैसे हैं आप? ठीक। इतना रूखा सा ठीक? खैर, तुम कैसी हो? आकर देख लें कि मैं कैसी हूँ। नहीं यार, मैं आज जरा मसरूफ हूँ और वैसे भी घर पे आना अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, तो घर आने के लिए कौन कह रहा है? तो फिर ये है कि मेरी बर्थडे है, तो हम होटल में गेट टुगेदर प्लान कर रहे हैं। दुआ भी होगी। नहीं फारिया, मैं नहीं। हैरत है, जब मैंने दुआ से कहा कि आप भी आ रहे हैं तो वो तो झट से मान गई। क्या वाकई? जी। अच्छा, ओके, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। ओके। I'm sorry. किस किस बात पर गई? अपने झूठ के लिए और गलत बयानी के लिए। पहले क्यों नहीं मान रहे थे? बस यार, वो गलती होगी ना। सॉरी। ठीक है, मैंने तुम्हारी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर ली, लेकिन अब हम एक नहीं हो सकते कभी। क्या मतलब? क्यों? क्योंकि
मैं एक दागदार लड़की हूँ और बकौल तुम्हारे तुम एक बाकीदार लड़की डिजर्व करते हो। Listen to her. That was a slip of tongue. स्लिप ऑफ टंग? स्लिप ऑफ टंग नहीं था, तुम्हारी सोच थी जो तुम्हारी जबान से अदा हुई। और ये शादी तुम मेरी मोहब्बत में नहीं कर रहे, हमदर्दी में कर रहे हो। क्या हो गया तुम बात को क्यों बढ़ा रही हो? बढ़ा नहीं रही, अब तो मैं खत्म कर रही हूँ, खत्म कर रही हूँ। वैसे फारिया, जब कभी हमारी इस तरह लड़ाई हो जाएगी तो क्या कोई हमारे लिए भी इस तरह कोशिश करेगा? हमारी कभी लड़ाई होगी ही नहीं। जाने दो, जैसे मैं तुम्हारे मिजाज को तो जानता ही नहीं, और जैसे मैं तुम्हें नहीं जानती। किस कदर चिड़चिड़ी हो जाती हो तुम, जानता हूँ मैं। और अपने बारे में क्या ख्याल है? जरा सा फोन उठाने में देर हो जाए तो आसमान सर पे उठा लेते हो तुम। हाँ तो देर हो ही क्यों? अब सारा दिन इंसान अपना फोन साथ लेकर तो नहीं घूम सकता ना। वैसे फारिया, शायद हम अभी लड़ने लग गए। हम नहीं, तुम। अच्छा बाबा, सॉरी। अच्छा, मुझे लगता है चलना चाहिए, शायद अब तक सब कुछ ठीक हो गया होगा। उम्मीद तो है। लेट्स गो। नहीं, लेकिन तुम अभी भी कह रही उससे हो। ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या दुआ तुम? मैं झूठ बोल कर लेकर आई थी मुझे। क्या हुआ दुआ? तुम्हें घर जाकर पूछो। अच्छा पूछ लेना, अभी मीरा भाई से तो बात कर लो। रहने दो फारिया प्लीज। जो लोग अना और खुददारी के नशे में डूबे हुए होते हैं ना, वो किसी की क्या बात सुनेंगे? और जो लोग अपने आप को बहुत नेक समझते हैं ना, वो दूसरे को नीच और घटिया ही समझते हैं। मेरा भाई क्या हुआ है? कुछ समझने को तैयार ही नहीं। तो आप उसे प्यार से समझाते ना। तुम्हें क्या लगता है मैंने समझाने की कोशिश नहीं की होगी? अच्छा आप यही रुके, मैं उसे बुला के लाती हूँ। रहने दो यार, बस पहले बहुत गुस्से में, फिर कभी बात कर लेंगे। हम क्या करने आए थे और क्या हो गया है? कोई बात नहीं फारिया, परेशान मत हो, तुम जाके दुआ को देखो। मौदगी के दिनों के बाद तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। लोगों का आना जाना, मिलना मिलाना, सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ा। अब आमिर भाई इतने दुखी थे, जाहिर सी बात है उनकी वाइफ की डेथ हुई। सारी मोहब्बत थी दोनों में। उनको देख के यही नजर आता था। फैमिली भी कंप्लीट होने वाली थी। किसी को क्या पता था कि उनकी फैमिली अधूरी हो जाएगी। तो अब्बू के लिए तो प्रताप भी बेटे की तरह थे, मजबूत, ताकतवर, सिरा मुश्किल से घबराने वाले। फिर भी जरा से कॉम्प्लिकेशन को उन्होंने इतनी क्यों अपना सर पे चढ़ाया, टेंशन ली, पता नहीं। उस टेंशन से मौत को ही गले लगा लिया। मौत का वक्त खड़ा रहता है। कुछ पाशलों को एक ना एक दिन इस दुनिया से तो जाना ही है। तो इसलिए कहते हैं कि इंसानों को जिंदा लोगों और जिंदा पलों का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। मोहब्बतें दें और मोहब्बतें बांटें। मुझे दिलासा दो, मुझे तसल्ली दो, मैं भूल जाऊं कि मेरी बापी आप भी नहीं रही, आप भी नहीं। इससे बढ़कर दिलासा और सहारा नहीं है मेरे पास। तो इसे कबूल कर लो।
हाय मीरब, हाय शानजे, कैसे हो? मैं ठीक हूँ यार, तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। और बताओ, दुआ के साथ सब ठीक हो गया? हाँ, सब ठीक। चलो दैट्स ग्रेट। मैंने यही सोचा कि अगर कुछ ठीक नहीं हुआ है तो मैं दुआ के पास चली जाऊंगी, उसे जाके सॉरी कह दूंगी। I mean, that's really kind of you, शानजे, लेकिन इसकी जरूरत नहीं। नहीं मीरब, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी भी गलती थी। मुझे तुम्हें इतना फोर्स करके नहीं बुलाना चाहिए था। I mean, it's not your fault, ऐसी बात नहीं है। तुमने तो मुझे दोस्ती के नाते बुलाया था ना यार। चलो तुमने मुझे अपना दोस्त तो माना। क्योंकि हम अच्छे दोस्त हैं। मीरब, अब मैं पुराने वाली शानजे नहीं रही हूँ, मैं बहुत चेंज हो गई हूँ। जानता हूँ, और वो नजर भी आता है। मैं तो भूल ही गई कि मैं किस काम से आई थी। मीरब, वो तुम माइंड मत करना, लेकिन मुझे वो शर्ट चाहिए थी जो उस दिन मैंने तुम्हें दी थी ना। एक्चुअली वो मेरे भाई की शर्ट है। भाई यहाँ पर है नहीं 1 साल से, तो जब भी भाई की याद आती है ना, मैं बस वो शर्ट देख लेती हूँ। अगर तुम माइंड नहीं करो तो तुम मुझे वो दे सकते हो? Of course, समझ सकता हूँ। मैं बस अभी शर्ट लेके आता हूँ, ठीक है? I'll be right back. Juice, पानी? Oh no, thank you. Okay, great. Just give me 5 minutes, okay? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आप मीरब की अम्मी है ना? जी। देखिए, मैंने कैसे आपको देखते ही पहचान लिया। तुम मीरब की दोस्त हो? जी। अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपको आंटी कह सकती हूँ? बुरा मानने वाली कौन सी बात है? और वैसे भी आंटी के सिवाय मुझे कहोगी क्या? नहीं, वो आप इतना यंग लगती हैं कि आंटी कहते हुए अजीब सा लग रहा है मुझे। अच्छा ये बताओ कि मुझे पहचाना कैसे? आंटी, आपकी सिर्फ शक्ल और आवाज़ ही नहीं, बल्कि आपके बात करने का अंदाज भी बिल्कुल मीरब की तरह प्यारा है। मीरब की पहली कोई दोस्त देखी है जो इतनी स्मार्ट है और इतनी इंटेलेक्चुअल भी है। वो तो मैं हूँ आंटी। अच्छा ये बताओ, तुमने कुछ खाया पिया? नहीं आंटी, आजकल मैं डाइटिंग पर हूँ। तुम्हें डाइटिंग की क्या जरूरत है? आई मीन तुम स्मार्ट हो। आंटी, बस इसलिए कि और स्मार्ट हो सकूँ। अच्छा ये बताओ, शादी में आ रही हो ना? अगर आप मुझे बुलाएंगी तो मैं ज़रूर आऊँगी। क्या मतलब है मैं बुलाऊंगी? मीरब ने इनवाइट नहीं किया? अभी तक तो नहीं किया। तो चलो मैं इनवाइट कर लेती हूँ। शादी पर आना है और 3 दिन आना है। थैंक यू सो मच आंटी, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। ऑनेस्टली मैं मीरब और दुआ के लिए बहुत खुश हूँ, स्पेशली दुआ के लिए। उसने अपनी लाइफ में बहुत गम देखे हैं। कैसा गम? आंटी, मैं आपको कैसे बताऊँ? इधर है यार, कहाँ रख दी मैंने? इधर ही तो थी। शानज़े, मुझे सच सच बताओ कि क्या बात है? आंटी, दुआ की पहले भी एक शादी ख़त्म हो चुकी है। क्या मतलब शादी खत्म हो चुकी है? जी आंटी, मेरा मतलब है कि बिल्कुल एंड मोमेंट पर मेहंदी वाले दिन बारात वापस चली गई। मगर कैसे? ये तो मुझे नहीं पता आंटी कि क्यों, लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी को इसके बारे में पता है। और इस इंसिडेंट ने दुआ को काफ़ी बीमार भी कर दिया था। इनफैक्ट उसका इलाज आपकी बेटी रमशा ने ही तो किया। रमशा ने दुआ का इलाज किया? जी आंटी। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो रही है मुझे। It was nice meeting you. शानजे, कहाँ चली गई थी तुम? यार मुझे बाहर आंटी मिल गई थी, अपने साथ अंदर ले गई और ये भी कह रही थी कि शादी पर जरूर आना। अच्छा,
हाँ यार, तुम्हें तो पता है ना, मैं बहुत सारे कामों में मसरूफ हूँ आजकल। वो शादी का इनविटेशन भेजना भूल गया। बट एनीवेज, तुम्हारे भाई की शादी। थैंक यू। अच्छा मेरा, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। ओके Okay, थैंक्स। bye-bye. बाय। नीरव, जी कहाँ है रमशा? मैं रमशा तो अपने क्लिनिक पे होती है इस वक्त। उसे फौरन बुलाओ यहाँ। खैरियत? मैंने कहा जाओ और जाके उसे लेकर आओ फौरन। मैं कुछ पूछ रही हूँ तुम दोनों से, जवाब दो। बोलो, मैंने कुछ पूछा तुमसे? इसीलिए नहीं बताया क्योंकि आप ओवर रिएक्ट करती हैं। अभी क्या कर रही हैं आप? यही तो कह रही हैं। दुआ की पहले शादी होने वाली थी और ऐन मेहंदी वाले दिन उसका ये रिश्ता खत्म हो गया। मेरा तुम जानते थे ना ये सब, और तुम तो उसका इलाज कर रही थी। फिर ये सब बातें मुझसे क्यों छुपाई तुम दोनों ने? अम्मी, ये सब आपको कहाँ से पता चला? ये बात अहम नहीं है कि कहाँ से पता चली, जो मैं पूछ रही हूँ वो ज्यादा अहम है। अच्छा ठीक है, काम डाउन, रिलैक्स। ये तुम दोनों की कोई मिली भगत तो नहीं है? देखिए अम्मी, ये बात सच है कि दुआ की शादी हो रही थी, लेकिन मेहंदी वाले दिन वो शादी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसके इन-लॉज जो थे वो काफी लालची थे और उन्होंने घर मांगा था जहेज में। मेहंदी वाले दिन किया था। यही बात है ना? जी। इसके अलावा कोई और बात तो नहीं है? यही बात है सिर्फ। अगर शादी वाले दिन कोई मेरा रिश्तेदार पूछ लेता कि आपकी होने वाली बहू का पहले रिश्ता कहीं खत्म हो गया था, तो मैं क्या जवाब देती? मैं तो शर्म से मर जाती ना। लोग ऐसी बातें क्यों करेंगे? मीरा, तुम लोगों को नहीं जानते हो बेटा, शादियों में ही वो ऐसी बातों का इंतजार करते हैं। अच्छा सुनो, अगर कोई और बात है ना तो प्लीज मुझे अभी से बता दो, क्योंकि बाद में अगर कोई और बात निकली ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मी, वो दुआ। और कोई बात नहीं अम्मी, यही बात है बस। आप जाएं, रिलैक्स करें। पागल हो तुम। क्या करने वाले थे तुम? क्या बताने वाले थे? सब सच बताने वाला था मैं अम्मी को। अच्छा, और तुम्हें लगता है सच सुनने के बाद अम्मी तुम्हारी और दुआ की शादी होने देती? हाँ शायद, मतलब उस वक्त अम्मी का मूड ठीक था और मुझे लगा कि यही वक्त अच्छा है, मुनासिब है। ये मौका कभी नहीं आएगा। अम्मी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। इनफैक्ट उनका खानदान बर्दाश्त नहीं करेगा कि उनकी होने वाली बहू के साथ जो। चलें, फिर अच्छा है कि आपने मुझे मेरी पूरी बात मुकम्मल होने से पहले ही रोक दिया। मैंने तो रोक दिया, लेकिन ये पता करो कि अम्मी को पता कैसे चला। तो उसकी क्या जरूरत है? जिसको जो करना था उसने कर लिया ना। जिसने जो करना था मीरा वो तो कर लिया, वो आगे भी कर सकता है। और याद रखना, अगर शादी वाले दिन अम्मी को ऐसा वैसा कुछ भी पता चला तो तुम्हारी शादी में मसला हो सकता है। नहीं तो आप ही, अगर ऐसा है तो फिर क्या किया जाए? दुआ का ब्रदर इन लॉ, क्या नाम है उसका? आमिर। उससे बात करो, उसको सारी सूरत हाल बताओ, शायद वो कवर कर सके। हाँ, मैं आज बात करता हूँ, बल्कि अभी बात करता हूँ। अभी करो।
अच्छा सुनो, शादी के बाद तो मुझे इस तरह तंग मत करना, ठीक है? अभी जितनी भी शॉपिंग करनी है वो कर लो, पता चले कि जी ऑफिस में फोन आ रहा है और तुम कह रही हो जल्दी आ जाओ, मुझे शॉपिंग करने जाना है। शादी के बाद इससे ज्यादा तंग करूंगी। ये क्या बात हुई? देखो कह तो रहा हूँ ना, अभी कर लो जितनी भी करनी है। ठीक है, आपको जितना खाना खाना है ना आज ही खा लें, क्योंकि शादी के बाद मत कहिएगा कि जो खाना खाना है खिला दो। ये क्या बात है? यही बात है। That's not fair। ये खाना तो खाना होता है, ये ऐसे नहीं हो सकता।